अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजा हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत की सियासत। नाजरीन, जो सियासी माहौल है, दर्जा हरारत है, वो गर्म है। इतनी हरकत शुरू हो चुकी है जो इससे पहले अपोजिशन की जानिब से सियासी मैदानों के अंदर नहीं देखी गई। कहा यह जा रहा था 2 से 3 माह कबल के मार्च के अंदर कुछ हो जाएगा, मार्च के अंदर कुछ हो जाएगा। काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि मार्च भी गुजर जाएगा और वहां पे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर जो हमने आखिरी प्रोग्राम किया जिसमें सीनियर जर्नलिस्ट मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त पेशगोइयां की और उन्होंने बड़ी अंदर की खबर और दूर की खबर भी लाकर हमें दी। और उसमें उन्होंने इसी प्रोग्राम के अंदर इंकशाफ किया था कि आप ठहर जाएं, 18, 19 और 20 तारीख के इन दिनों के दरमियान में कहीं पर एक इशारा होना है और उस इशारे के बाद जो पार्टी है वो ओवर हो जाएगी, गेम खत्म हो जाएगा और जिनकी बसात इस वक्त बिछी हुई है, जिनकी इस वक्त जो है चल रही है, उनकी चलती हुई भी रुक जाएगी। मियां साहब हमारे साथ फिर एक बार फिर मौजूद हैं। उनसे हम अब उसकी भी तफसील लेंगे कि क्या इशारे हुए, नहीं हुए, और ये जो अचानक से हरकियात सियासी पैदा हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, जरदारी साहब मिल रहे हैं, फिर जरदारी साहब आ रहे हैं, चौधरी से मुलाकात हो रही है, जहांगीर तरीन से मुलाकातों के जिक्र है। तो इस सब के पीछे अब कंक्लूजन क्या होने जा रहा है, ये सब कुछ हम मियां साहब से तफसीलन पूछते हैं। मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मियां साहब, इशारा आपने एक जिक्र किया था कि इशारा होगा और उस इशारे के बाद जो है वो मामला कंक्लूड होंगे। तो सर, इशारा हुआ नहीं हुआ, उसकी क्या खबर है सर? हो गया। अच्छा, इशारा हो गया है। सारा हो गया। अच्छा, तो सर थोड़ा सा बताएं कुछ एक आधी लाइन के अंदर कि इशारा हुआ है, किसकी गर्दन और किसकी छुरी, और कौन जा रहा है कौन आ रहा है। सर, हम तो सीधी सीधी बातें सुनने वाले लोग हैं सर, बेचारे। देखिए जी, मैंने आपको कहा था कि इशारा, वो उस वक्त आपने मुझे कुछ हवाले दिए थे कुछ जी। जर्नलिस्ट के, और उनका ये कहना था कि इशारा हो गया है या नहीं हुआ, कुछ इस तरह की बातें चल रही थी। तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि अभी कोई इशारा नहीं हुआ। इशारा जहां से आना है, जी। यानी कि हरी झंडी जहां से दिखाई जानी है, ठीक। वो तो मुल्क के अंदर से नहीं है, वो बाहर से है। तो वहां से इशारा हो चुका है, तब्दीली का ठीक है। इशारा दे दिया गया है कि गो हैड, आप जो करना चाहते हैं करें, जिस तरह से हम्म। आप करना चाहते हैं उस तरह से कर लें। हम्म। तो इसका मतलब ये होता है, सीधी सी बात है, कि ये जो सेटअप चल रहा है उससे वो अब सेटिस्फाई नहीं रहे, इशारा देने हम्म। वाले कुव्वतें जो हम्म। हैं। तो वो हम्म। जो अगला सेटअप है उसको वो इशारा दे रहे हैं कि आप लोग आ सकते हैं, आप लोग आ जाएं। तो जाहिर है हम्म। कि इशारा लेने वाले जो हैं वो उन्होंने कुछ तो किया होगा ना। तो हम्म। कुछ उन्हें यकीन दहानी कराई होगी, कुछ उन्हें उन पे यकीन आया होगा, कुछ उन्हें उन पे एतबार होगा, कुछ इन्हें उन पे एतमाद होगा। तो फिर ये एक काउंट पॉइंट पे पहुंचे। और हम्म। देखें, ये बड़ी देर से आपको पता है कि ये जो इशारों वाले लोग होते हैं या इशारों की जुबान होती है, ये बड़ी खुफिया होती है, ये जाहिर नहीं ठीक। होते। तो ठीक। ये बैक डोर पे सारा काम होता है, और बैक डोर पे बहुत पहले से बहुत सी मीटिंग्स हो रही थी। और हम्म। मैंने जैसे पहले भी कहा कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल गेम जो है ना वो हर वक्त ऑन रहती है, क्योंकि ठीक। यहाँ पे ये एक जंक्शन है जहाँ पे बहुत सारी ठीक। इंटरनेशनल कुव्वतें आके मिलती हैं। तो इस हम्म। जंक्शन पे जाहिर है कि जंक्शन पे आपको पता है कि स्टे बड़ा मुख्तसर होता है, स्टे होता जरूर है, ये हम्म। जरूरी है, लेकिन होता मुख्तसर है। हम्म। तो फिर जो आता है और वो फिर निकल चल जाता देते हैं। है, एक तरफ जाता है, कोई दूसरी हम्म। तरफ जाता है। तो जंक्शन का मतलब होता है बहुत सारी अतराफ। तो ठीक। ये एक अरसे से काम जारी था और उस पे बहस मुबासा हो रहा था। और इस हम्म। गवर्नमेंट की जो इसका फायदा होना या ना होना, मतलब ये किसी काम के हैं या नहीं है, इस पर बड़ी बहस मुबासा था। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली कि उनके काम के नहीं रहे, इसलिए उन्होंने फिर आप इशारा दिया। तो सर, काम के नहीं रहे, अब इशारा भी हो गया है,
ये कब तक चीजें कंक्लूड हो जाएंगी सर? गर्मियों के आम वजीर आजम इमरान खान को वजीर आजम हाउस में नसीब होंगे, नहीं होंगे? क्या आप क्या देख रहे हैं, क्या खबरें हैं? देखिए, अगर तो आम अप्रैल में आते हैं, ठीक है। उन आमों की बात कर रहे हैं, तो मार्च में ना आ जाए आम, मुझे नहीं पता कोई ऐसी किस्म आ गई हो आमों की कि वो मार्च में आ जाए, तो वो हो ठीक है। सकता है वो खा लें। तो अप्रैल ठीक के है। आम तो नहीं खाएंगे, जो इस वक्त की सूरत हाल है। अच्छा। तो वो कोई और। अच्छा। तो सर वो तो यहाँ से निकल के, इससे पहले मैं आपसे पूछूं कि वो रशिया जा रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि सर पहले अगर आज से कोई 10 साल पहले अगर बात होती या 15-20 साल पहले बात होती और आप इशारे की बात करते तो हमें जरा आसानी से समझ आ जाती। अब जो इशारे देने वाले लोग हैं वो भी एक से ज्यादा हो गए हैं, प्लेयर्स जो इंटरनेशनल हैं। तो थोड़ा समझा दें कि ये करीब से इशारा है, मैं ये हम इस पे बात तो पहले कर चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा इस कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए, या फिर ये दूर परे का इशारा है? देखिए, इस वक्त इस हुकूमत का अलमिया ये है कि ये किसी तरफ की भी नहीं रही। आप सही ठीक। कह रहे हैं कि प्लेयर हम्म। तो एक से ज्यादा है, कोई एक हम्म। प्लेयर नहीं है आज के हम्म। दौर में। लेकिन हम्म। अब मसला इनका ये है कि ये किसी एक की भी नहीं रही। होता है हम्म। ना कि हम्म। मतलब ये कि आपको बताता हूँ कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चल रही थी, हम्म। और वो हैंड एंड ग्लव थे चाइना के साथ। तो उस पे ठीक। अमेरिकियों को बड़े तहफ़्ज़ात थे, ठीक है। और हम्म। मेरी हम्म। इन्फॉर्मेशन, और मतलब मैं इस पे अभी भी कायम हूँ कि वो सारे का सारा जो धरना और धरने की से पहले और धरने के बाद सूरत हाल हुई, हम्म। वो, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर सर बिल्कुल आ रही है, हेलो। बिल्कुल आ रही है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ सर। अच्छा, तो वो जो कुछ भी हुआ वो अमेरिकियों की उस नापसंदीदगी की वजह से हुआ। आपको पता, पनामा ठीक। आया, पनामा के पीछे आज मेरे समेत बहुत से लोग इस बात के कायल हैं, पहले भी थे, लेकिन उनकी बात उस वक्त सुनी नहीं जा रही थी, शोर बहुत था कि इसके हम्म। पीछे अमेरिका है। और ठीक। देखिए, पनामा पूरी दुनिया का था, स्कैंडल था, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं था, लेकिन उसमें जो जल्जला ठीक है। आया वो पाकिस्तान में आया। ठीक है, तो इसका मतलब एक बिल्कुल। टारगेट था उस स्कैंडल का, तो वो टारगेट उन्होंने अवेल किया। कैंपेन का। अब ठीक। सूरत हाल ये रही कि हाँ, लेकिन नवाज शरीफ को चाइना की मदद और हमायत हासिल रही। यही वजह है कि जब इन्होंने मुल्तान मोटरवे पे एक इल्जाम लगाया, तो चाइना खुल के सामने आ गया, चाइनीज हम्म। गवर्नमेंट खुल के सामने आई, और उन्होंने आके अपना पूरा खुल के सामने आ डिस्प्लेयर दिया कि ये क्या बुलशिट है कि आप इस प्रोजेक्ट पे इतराज कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट पे इतराज करने का मतलब हम पे इतराज कर रहे हैं। तो फिर ये ठीक। बैकफुट पे चले गए और उन्होंने सब कुछ वापस ले लिया। ये वो ठीक। लोग हैं, ये वाली गवर्नमेंट जो है कि इनके साथ तो है ही कोई नहीं यार। अब तो रशिया हम्म। भी शायद इनका, उसने क्या साथ देना, वो खुद फंस गया। तो मतलब हम्म। इनका वो साथ देने वाले कोई नहीं है दुनिया में। तो सर वो तो ना खान चाहे साहब दो ही तो है ना, हमारे। देखिए अब तो प्लेयर दो ही जी। हैं, चाइना और अमेरिका। तो दोनों जी। इनके साथ नहीं है। तो दोनों तो सर ये जो जो है वो इशारा है, ये, अब ये जो हालांकि इशारा है सर, ये दोनों अमेरिका के से आया सर मकासद इशारा? डिफरेंट हैं, लेकिन वो दोनों दूसरों पे बेट कर रहे हैं। सर ये जो इशारा है ये सर अमेरिका से आया हाँ है, जी, हम इसको कह सकते हैं अब सेफली? अमेरिका से आया है, लेकिन चाइना इज ऑलरेडी विद दिस अरेंजमेंट। ठीक है। तो सर मुझे मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी जो कुछ इस टाइम तब्दीली की जो खिचड़ी पक रही है, इधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, इस सब में आपके, मैं तो बेस्ट फ्रेंड कहता हूं आपके, जरदारी साहब जो आपके पीपल्स पार्टी के सर इस वक्त जो उनके बिहाफ पर निगोशिएट कर रहे हैं, तो उनका किरदार हमेशा की तरह मशकूक नजर आ रहा है फिर। और पीपल्स पार्टी यूं लगता है जैसे स्लिपरी है। आपकी क्या खबरें हैं इस पूरी गेम के अंदर? व्हाट इज पीपल्स पार्टी डूइंग बेसिकली? पीपल्स पार्टी के असल में ना अपने अजायम है, जाहिर है तो होने भी चाहिए। ठीक है। वो लेकिन ये है कि उनका जो तरीकाकार है वो ये है कि
कुछ गेम करके हासिल कर लिया जाए। यानी कि ये जो सियासी गेम चल रही है ना, इसमें अपने जुस्से से ज्यादा अपना हिस्सा वसूल कर लिया जाए। वो इस पे किसी को इतराज हो सकता है, अदरवाइज जाहिर है कि उनके अपने अज़ाइम है और उनको उनका राइट है। तो जरदारी साहब असल में जो सोच लेके आए थे, जिस तरह से वो सारी गेम को चलाना चाह रहे थे, और जिस तरह उन्होंने आके, तो एक तरह से वो एक मेरे सोर्स बताते हैं कि वो पाँव ही पड़ गए मियाँ साहब के, कि जी बस आप हमारे अच्छा, यानी अच्छा। वो शहबाज शरीफ, जिनको उन्होंने पहले वोट नहीं दिया था, आपको याद होगा, एज प्राइम मिनिस्टर उनकी जो कैंडिडेचर को बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल, वोट नहीं किया था। बिल्कुल। ज्यादा शहबाज शरीफ को हम वोट नहीं देंगे, सिर्फ इस वजह से कि हम शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। तो शहबाज शरीफ हमारे बड़ा एंटी रहे हैं, और हम उनका स्टैंड जो है ना वो रहा है, वो पेट फाड़ने वाला नारा जो। थोड़ा हार्ड तो लाइन अब स्टैंस वो रहा है। उन्होंने आके मिन्नत अल्लाह करके ये कहा है कि नहीं मियाँ शहबाज शरीफ हमारे वजीर आजम, बस अब इससे बाद आगे चलाते हैं। तो तो कोई ट्रैप वो है जो या इस उनको तरह पास कोई की और ऑप्शन नहीं है? इस तरह का जो लेके आए थे ना, अपना अपना एक चालबाजी का जो अंदाज है, तो उसमें जी। वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से इनको ट्रैप करें, और उस ट्रैप में इनको ये राजी करें कि पहले पंजाब में लाएं, फिर आप मरकज की तरफ मूव करें। अच्छा, पंजाब में उनका मकसद ये है, और जो जोर लगा रहे हैं अभी भी, कि वो पंजाब में एहसान करना चाह रहे हैं चौधरियों पे, कि देखें हम आपको ठीक। इस सेटअप का हिस्सा बनाएंगे। और उनका ये ख्याल है कि अगर हम चौधरियों को इस वक्त उन पे ये एहसान कर दें और उनको इस नए सेटअप का हिस्सा बना दें, जो भी अदम इत्तेमाद के बाद आएगा, तो फिर चौधरी नेक्स्ट उनके अलाई होंगे। ये है असल में उनका ठीक। जो उसकी उनकी सोच थी। अब उनकी मेरी गेम इतला जो थी। ये है कि नून लीग जो है वो इस पे फिलहाल इस तरह से नहीं मान रही। वो ये कहते हैं कि ठीक है पंजाब में देखेंगे, और हो सकता है कि हम चौधरियों को ले भी आए, क्योंकि ये डिस्कशन ये थी कि पहले तो आपको पता है कि मैंने पहले कहा था कि ये एक रकाबत का मसला, मुखालफत का मसला नहीं है पंजाब में चौधरियों के साथ। तो चौधरियों को कभी भी ठीक। नून लीग पंजाब में कबूल नहीं करेगी। लेकिन फिर ये मशावरत हुई, तो उन्होंने कहा कि क्या होगा जी, अगर हम 2-3 महीने के लिए वजीर आला आएगा और वजीर आला अकेला परवेज लाई होगा, और बाकी सारी काबीना और एवरीथिंग हमारे पास हो गया, तो क्या कर लेगा तो वजीर क्या आला। कर रहे हैं? तो इस हम्म। पे फिर एक कंसेंसस हो डेवलप हुआ है एक लेवल पे, कि अगर हमें ये हम्म। पंजाब में करना पड़ा तो हम इस तरह कर हम्म। सकते हैं, ये एक ऑप्शन के तौर पे उन्होंने अच्छा। ओपन किया। लेकिन हम्म। पंजाब इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट ठीक। प्रायोरिटी इज द सेंटर। द तो सेंटर। वहां पे वो जाके अपना फायर करेंगे। और ठीक। जो इसका था ख्वाहिश जो थी जरदारी साहब की, वो इस लिहाज से पूरी नहीं हो रही। उनका तो ये प्लान था। तो और फिर सर ये मियां साहब के बारे में सर खबरें चल रही हैं कि वो इस बात पर भी एग्री कर रहे हैं कि फौरी इंतखाबात ना भी हों तो नून लीग को कबूल है। तो सर ये तो क्यों ये चेंज ऑफ स्टांस क्यों है, अगर ये खबरें सच्ची हैं तो? अच्छा, नहीं इस आप पे इसको। नहीं, ये फाइनल अभी आप नहीं कह सकते इसको। ठीक है। ये एक डिस्कशन हुई जरदारी साहब की, और जरदारी साहब ने उसमें ये आर्गुमेंट रखा कि देखें, अगर हमने 5 साल का ये जो ड्यूरेशन है, ये रिवायत चल पड़ी है, तो अगर इसको अगर हमने दरमियान में तोड़ा, तो फिर ठीक ये है। दोबारा से वही काम शुरू हो जाएगा कि 5 साल को पूरे नहीं कर सकेगा। ठीक। तो ये असम्बलियां 5 साल पूरी करें असम्बलियां, तो इसलिए ओके। हमें फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी तक हम्म। नून लीग ने इस पे कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया। उनका अभी भी ये ख्याल ठीक है है। कि इलेक्शन अदम इत्तेमाद आए 2-3 महीनों के अंदर अंदर, बल्कि वो तो इससे पहले भी चाहते हैं कि विद इन अ मंथ तो अगले इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दी जाए। हम्म। लेकिन अब 2 महीने, 2-3 महीने, या इसको 6 महीने करके तो वो प्री इलेक्शन पे चले जाएंगे, मतलब वो प्री भी नहीं होगा, वो तब तक तकरीबन मुद्दत पूरी हो ही जाएगी। तो अब ये देखते हैं कि ये होता है, अभी इसमें फाइनल नहीं हुआ हमारा। नॉन लीग अभी तो इस पे कोई